हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि हम लोग को ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 में, उनको हम लोग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये देखना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइप ऑफ पॉलीनोमियल इक्वेशन होता है जिसमें कि सिंगल वेरिएबल होता है और उसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 ही होगी। इसके सारे इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट को अब हम लोग चालू करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट है हमारे पास x+1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x - 3। तो इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर a² + b² + 2ab। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें दोनों में होगा, तो ये हो जाएगा 2x - 6। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x² ही रहेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 2x - 6 है। अब इस 2x को इधर LHS में ले आएंगे, -6 को भी LHS में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x² + 1 + 2x, उधर का पॉजिटिव प्लस 2x जब इधर LHS में आएगा तो -2x हो जाएगा, और माइनस का 6 जब LHS में आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे हम लोग। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x² ही रहेगा, ये 2x से -2x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 और 1 ऐड होकर के 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अब यहाँ पर आप लोगों में से बहुत से लोग सोचेंगे कि ये जो है इक्वेशन जो हमारे पास आया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। तो अब यहाँ पर देखें हम लोग, तो ये x वाला टर्म मिसिंग है इस इक्वेशन में। तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x² + 0 × x + 7 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पार्ट फर्स्ट को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 में हमारे पास ये कुछ इक्वेशन दी हुई है, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारा x² एज इट इज़ रहेगा, -2x भी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग RHS में इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों में करेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। तो -2 का जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा, और -2 का जब -x में मल्टीप्लाई आएगा तो +2x हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो x² को इधर ही रहने देंगे। -2x इधर है ही, ये प्लस का 2x जब LHS में आएगा तो -2x हो जाएगा, माइनस का 6 जब LHS में आएगा तो +6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ना इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जाएगा x² और ये हो जाएगा -4x + 6 = 0, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यस इट इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास, उसको हमें चेक करना है इसमें भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। पार्ट 3 है x - 2 x + 1 = x - 1 एंड x + 3। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग दोनों LHS RHS में हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट किस तरीके से ओपन करेंगे वो हम यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, देन इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा। सेम इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, देन इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन चालू करते हैं। तो ये हो जाएगा x², जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जब x का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +x ही रहेगा। फिर जब -2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही हो जाएगा। अब फिर से RHS में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर -1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, और -1 का +3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो x² ही रहेगा, ये -2x और +x -x हो जाएगा, एंड -2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर x², फिर +3x में -x जाएगा तो -2x बचेगा एंड -3 हो जाएगा। अब हम लोग RHS को LHS में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर x² -x -2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब यहाँ का x² RHS का जब LHS में आएगा तो -x² हो जाएगा, +2x हो जाएगा जब LHS में आएगा, एंड +3 हो जाएगा
और यहाँ पर RHS में कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर और नेगेटिव का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ केवल बचेगा x + 1 = 0। अब देखो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिंगल वेरिएबल तो है बट इसकी डिग्री 2 नहीं है, यानी कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 नहीं है और ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है x - 3 2x + 1 = x + 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पिछले क्वेश्चन की तरह ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जब x का 2x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x², फिर x का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, फिर -3 का जब 2x में मल्टीप्लाई होगा तो -6x हो जाएगा और -3 का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। फिर इसको जब ओपन करेंगे तो x का मल्टीप्लाई इसमें होगा और x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो पहले हो जाएगा ये x², फिर हो जाएगा ये 5x। अब यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो ये 2x² और ये पूरी जो चीज़ है यहाँ पर ये सॉल्व होकर के -5x हो जाएगा। जब -6x में से सिंगल x जाएगा तो -5x एंड -3 ऑलरेडी प्रेजेंट है और इसको जब हम लोग RHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो -x² हो जाएगा एंड -5x हो जाएगा और RHS में कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब देखें हम लोग यहाँ पर तो 2x² में से x² जाएगा तो केवल x² बचेगा, -5x और -5x मिल के -10x हो जाएगा एंड -3 ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इस वजह से यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। सो फिफ्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में 2x - 1 x - 3 = x + 5 एंड x - 1। तो ये बिल्कुल आप देखें अगर हम लोग तो ये थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है। तो थर्ड क्वेश्चन के जैसे हमने जैसे ब्रैकेट ओपन किया था तो वैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा 2x², जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6x, फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और जब -1 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो x², फिर x का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा -x, फिर 5 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा +5x एंड जब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा -5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा -7x + 3 और जब हम लोग RHS में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² + 4x - 5। अब हम लोग RHS के टर्म्स को इधर LHS में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो 2x² - 7x + 3 एंड ये हो जाएगा -x² - 4x + 5 = 0। अब थोड़ा सा हम लोग सिम्प्लीफाई कर लें तो 2x² में जब x² जाएगा तो x² ही रहेगा, -7x और -4x मिल के -11x हो जाएगा एंड +3 और +5 मिल के +8 हो जाएगा = 0। और ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पार्ट 5 भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। हम लोग चलते हैं पार्ट 6 पे। सो पार्ट 6 है हमारे पास x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो LHS में कुछ सॉल्व नहीं करना है, केवल RHS में सॉल्व करना है। RHS में हम लोग a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। सो LHS को ऐसे ही रहने देंगे x² + 3x + 1 एंड जब RHS में a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो वो होता है a² + b² - 2ab यानी कि -4x, बट यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि फार्मूले में -2ab रहता है तो 2 × x × -2 तो ऑलरेडी माइनस था फार्मूले में तो पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग थोड़ा शिफ्टिंग कर लेते हैं तो x² + 3x + 1 LHS में एज इट इज़ था। अब यहाँ पर ये -x² इधर आ जाएगा, -4 एंड -4x हो जाएगा इधर = 0। अब हम लोग देख सकते हैं x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ केवल बचेगा -x - 3 = 0। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कि सिंगल वेरिएबल तो है बट डिग्री 2 नहीं है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। और ऑल्सो ये जो है ये इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। सो इस वजह से नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको अगर अभी तक एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी मैथ्स को ईजिली समझ पाएँ। हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 7 पे। जो पार्ट नंबर 7 है हमसे वो कह रहा है x + 2 का होल क्यूब =
2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होगा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर LHS में x+2 का होल क्यूब लिखा हुआ है। क्लास 9th में हमने a+b के होल क्यूब वाले फार्मूले को पढ़ा था, वही सेम फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ। सो a+b के होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। सो ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर जब हम लोग x+2 के होल क्यूब को इस फार्मूले के हेल्प से जब ओपन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। a³ होगा यानी कि x का क्यूब + 3a² यानी 3a² यानी x का स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 + 3ab²। a है यहाँ पर x और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर अब ये तो नॉर्मल है, तो इस पूरे टर्म का इसमें मल्टीप्लाई होगा, देन इस पूरे टर्म का इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ और फिर जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x। अब जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस ये हो जाएगा 3 × 2 6x² प्लस ये हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x³ - 2x। अब थोड़ी शिफ्टिंग करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा x³ + 6x² + 12x और ये प्लस का जब 2x³ RHS LHS में आएगा तो -2x³ हो जाएगा एंड +2x हो जाएगा ये जब RHS LHS में शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर x³ और -2x³ जो है वो हो जाएगा -x³ एंड 6x² ही रहेगा एंड ये हो जाएगा 14x = 0। तो यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि जो इस इक्वेशन में डिग्री है यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्यूब है, इस वजह से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूले के नहीं है और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है। सो नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 के लिए। पार्ट नंबर 8 हमसे कह रहा है x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। अब पिछले क्वेश्चन में a+b के होल क्यूब का फार्मूला यूज़ हुआ था, यहाँ पर a - b के होल क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। तो a - b के होल क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर a - b होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ - 3a² b + 3ab² - b³। सो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर LHS में हमें कोई चेंजेस करने नहीं है। x³ को ये पूरा एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की कोई भी नीड नहीं है। RHS में हम लोग इस फार्मूले की हेल्प से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो a - b के होल क्यूब में सबसे पहले a³ आता है यानी कि x का क्यूब हो जाएगा, फिर -3 × a² यानी कि x का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर इंटू b नॉर्मल ऐसे ही है तो -2 आ जाएगा, फिर +3 a में क्या है x है और b में क्या है हमारे पास -2 है और उसका स्क्वायर है, -b³ यानी कि -2 का क्यूब करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है हमारे पास -b का क्यूब और b हमारे पास -2 है तो ये उसका क्यूब हो जाएगा। फिर हम लोग फर्दर सॉल्व करें इसको अगर तो ये हो जाएगा x³ - 4x² - x + 1 = ये x³ एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 × 2 = 6x²। अब यहाँ पर देखो -2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, 4 × 3 12 होता है और x भी है तो +12x और ये 2 का क्यूब माइनस में है इसलिए नेगेटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 8। फिर हम लोग अब इसको यहाँ पर थोड़ा शिफ्टिंग कर लेते हैं तो LHS तो पूरा हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे, कॉपी कर देंगे। फिर ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -x³, ये हो जाएगा -6x², ये हो जाएगा -12x और ये हो जाएगा -8 = 0। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो x³ से -x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, -4x² और -6x² मिलके -10x² हो जाएगा, -x और -12x मिलके -13x हो जाएगा और +1 और -8 मिलके -7 हो जाएगा = 0। तो अब हम लोग थोड़ा इसको RHS में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 10x² + 13x + 7 = 0। So it is in the form of standard form of quadratic equation and the variable has highest power 2 which is also known as the degree 2
तो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है और अब इसके एक्सरसाइज के 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। सो आपको आज के इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।